न्यू दिल्ली में, कोलकाता जो कि वेस्ट बंगाल का कैपिटल है और कोलकाता बहुत बड़ा शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वहाँ पे भी बंगबंधु मुजीबुर रहमान सर के नाम पे जो है वहाँ पे भी रोड है। तो जब इंडिया में रोड हो सकता है बंगबंधु सर के नाम पे, तो यहाँ का लॉ फैकल्टी क्यों नहीं हो सकता है उनके नाम पे? आई नो, बंगबंधु के बारे में फिडेल कैस्ट्रो एक कम्युनिस्ट लीडर थे। फिडेल कैस्ट्रो ने कहा था बंगबंधु के बारे में कि हमने एवरेस्ट को नहीं देखा है, हमने हिमालय को नहीं देखा है, लेकिन हमने बंगबंधु को देखा है। ही इज सच ए ग्रेट मैन, ही इज द बेस्ट, ही इज द टॉप मोस्ट लीडर ऑफ बंगाल कम्युनिटी, नंबर 1 लीडर। And the second one comes from our India, Rabindranath Tagore. First one is Bangabandhu, second one is Rabindranath Tagore. And I am I had forgotten the name of third one. He is poet from Bangladesh only. Kazi yeah, same. Our national poet. Yeah, national poet of Bangladesh. So he is father of Bangladesh, and the contribution he had given for the liberation of Bangladesh, we can't forget. We can't forget. Right. And during the war of 1971, our India had also supported a lot. That time our Prime Minister was Mrs. Indira Gandhi, and she had built lots of refugees camp and opened the border of Bangladesh and India, and all the refugees were allowed to come there. And also Indira Gandhi, our Prime Minister of that time, had supported them by giving them training, by giving them arms and ammunition, because at that time you all also know that how much hard times Bangladesh had seen at that time. So Bangabandhu is father of Bangladesh. This law faculty should be renamed before him. Right. Okay, so these are all the demands of students who were sitting here, and I will appreciate both of my brother who is leading this movement. Okay, ये दोनों जो है ये लोग अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये दोनों पूरा बांग्लादेश के लिए कर रहे हैं। और ये दोनों यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, ये सभी लोग पूरा बांग्लादेश का फ्यूचर के लिए बैठे हुए हैं। और अगर ये मांग पूरा हो जाता है तो बांग्लादेश का एक एक आदमी को इसका फ़ायदा होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना मैम, हम उनके बारे में भी कहना चाहेंगे। शेख हसीना मैम हम लोगों के दिल में बसती है, क्योंकि उन्होंने बहुत बलिदान दिया है। उन्होंने अपना पिता को खोया है, उन्होंने अपना 3 भाई को खोया है, उन्होंने अपना माँ को खोया है, होल फैमिली। शी हैड लॉस्ट होल फैमिली एक्सेप्ट हर सिस्टर एंड हर सेल्फ, क्योंकि वो दोनों जो है उस वक्त में बाहर में थे, नहीं तो वो लोग दोनों का भी जान जा सकता था। तो शेख हसीना मैम जो है वो हम लोगों के दिल में बसती है, इन आवर हार्ट, शी इज़ इन आवर हार्ट। और हम लोग को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बांग्लादेश हो या इंडिया हो। शी इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन ऑफ द वर्ल्ड। ओके, तो अगर किन्हीं के पास अगर पावर है तो उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है। मैं उनसे प्रणाम करके, हम लोगों का इंडिया में मतलब मैं विनती उनसे करता हूं कि ये बांग्लादेश का फ्यूचर का सवाल है कि 35 होना चाहिए, 200 टका कोई भी वैकेंसी में जो है वो एग्जामिनेशन फीस होना चाहिए, क्योंकि ये अगर ये कोई और गवर्नमेंट पूरा नहीं कर सकता। मुझे विश्वास है कि अगर ये पूरा हो भी सकता है तो शेख हसीना मैम ही इसको पूरा कर सकती है, इस डिमांड को। ओनली शी कैन फुलफिल दिस डिमांड, लीगल डिमांड ऑफ ऑल द स्टूडेंट। तो मैं एक बार फिर से उनसे चाहूँगा, शेख हसीना मैम से, अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुँचेगी कि ये पूरा बांग्लादेश का अस्तित्व का सवाल है, बांग्लादेश का भविष्य का सवाल है, इन सारे मांगों को आप पूरा करिए और इसी टेन्योर में पूरा करिए। नेक्स्ट इलेक्शन के लिए नहीं छोड़िए, जो नेक्स्ट इलेक्शन होने वाला उससे पहले इसको पूरा करिए। और पूरा बांग्लादेश के वासियों के दिल में तो आप बसते हैं ही, बल्कि आपको आगे और आगे आपको ज़िंदगी भर आपको याद रखा जाए। अगर ये मांग पूरा होगा तो ये मांग पूरा होने के बाद पूरा बांग्लादेश को फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस आंदोलन से स्टूडेंट लोग को फ़ायदा होगा। आज का डेट में बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिसको नौकरी मिल गया है, तो फिर वो बोल रहे हैं कि ये आंदोलन से क्या मतलब, हमको तो नौकरी मिल गया। लेकिन आने वाला समय में तुम्हारा जब बाल बच्चा भी तो होगा और तुम्हारा भी तो बच्चा को एग्ज़ाम में बैठना होगा, तब क्या होगा? तब आपको ये महसूस होगा कि काश उस वक्त में जो है उन लोगों का हम साथ दिए होते हैं। और भूटान में भी ये भी जो है पड़ोसी स्टेट है, यहाँ पे भी एज लिमिट जो है वो 33 से 35 ईयर्स है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठने के लिए।
अब हम बात करते हैं जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस होता है, कोई भी अगर फॉर्म भरता है तो यहाँ पे जो मांग रखा गया है कि 200 टका से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे मुझे एक नया चीज़ सुनने को मिला कि यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट एग्ज़ाम ही नहीं बल्कि प्राइवेट एग्ज़ाम का भी फ़ीस लगता है। लेकिन हम लोगों के इंडिया में प्राइवेट एग्ज़ामिनेशन, प्राइवेट जॉब के लिए कोई भी एग्ज़ामिनेशन नहीं होता है, कोई भी उसका फ़ीस नहीं होता, डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। अगर आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर गए तो फिर वहाँ पे आपको डायरेक्ट रिक्रूट कर लिया जाता है। अगर यहाँ पे कोर्ट का अगर आदेश है कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब अगर 200 टका से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कौन होता है कि वो हज़ारों हज़ार टका ले रहा है यहाँ का स्टूडेंट से। दे डोंट हैव राइट टू take 1000 taka from student of Bangladesh because if government of Bangladesh is taking 200 taka for any of the competitive examination, then there is no right to private institution to take more than 1000 taka from the student of Bangladesh.